ओम साई राम। हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? साईं बाबा के आशीर्वाद से आप लोग ठीक ही होंगे। तो देखिए, जब हम लोग मुसीबत में पड़ते हैं तो हम लोग भगवान को दोष देते हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, जब हम लोग मुसीबत में पड़ते हैं तो हम लोग सोचते हैं जो क्यों भगवान चुपचाप बैठे हैं, क्यों हमको इतना संकट आ रहा है, क्यों हम संकट से निकल नहीं पा रहे हैं, क्यों मेरा काम नहीं हो रहा है। तो ये सब सारी बातें आने लगता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जब काम नहीं हो रहा है, जब बहुत सारा संकट आ रहा है, जब परेशान हो जा रहा है तो भगवान को पूजा पाठ भी करना छोड़ देते हैं, जो मेरा कोई काम हो ही नहीं रहा है। तो इतना दिन से हम पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। जब हम आज कष्ट में हैं, जब आज हम मुसीबत में हैं, तो भगवान चुपचाप बैठे हैं, क्यों नहीं मतलब मुझे देख रहे हैं, क्यों नहीं मेरा काम पूरा कर दे रहे हैं। तो देखिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब हम लोग संकट में पड़ते हैं तो हम लोग को ये समझना चाहिए कि हो न हो, इससे मुझे कुछ न कुछ सीख मिलेगी। भगवान हम लोगों को कुछ सीख दिलाने के लिए ऐसा संकट लाते हैं। जब तक हम लोगों को जब ठेस नहीं पहुंचेगा तब तक हम लोग कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो भगवान हम लोगों को इस परिस्थिति में इसीलिए लाते हैं ताकि हम लोग कुछ सीख सके। और ऐसे जब परिस्थिति आए तो भगवान से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि और भगवान से और जुड़ना चाहिए, भगवान को और नमन करना चाहिए। क्योंकि ये सब जब सुख और दुख सारी भगवान की ही देन है। जब सुख आता है तो वो भगवान ही देते हैं, जब दुख आता है, कोई परिस्थिति आती है तो वो भगवान की ही देन है। क्योंकि इससे हम लोग कुछ सीखेंगे, इससे हम लोग का मनोबल और मजबूत होगा। और जब हम लोग आगे जब बढ़ते जाएंगे, तो जब इस परिस्थिति से गुजरे रहेंगे तो आगे चलकर हम लोग हम लोग तो सीखे हुए हैं। तो आगे चलकर जब परिस्थिति और भी जब खराब आएगी तो हम लोग वहाँ से गुजर सकेंगे। इसलिए भगवान पहले ही हम लोगों को मजबूत कर देते हैं ऐसी परिस्थिति लाकर। जब हम लोग ऐसी परिस्थितियों से जब हम लोग ज़्यादा घबरा जाते हैं तो हम लोग भगवान का दोष देने लगते हैं, जो क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्यों नहीं हम लोगों को भगवान देख रहे हैं, जब हम लोग इतना पूजा पाठ किए हैं। तो देखिए, जब भी ऐसी परिस्थिति आए तो भगवान से और भी ज़्यादा जुड़ना चाहिए। और जब भी आपको लगे कि नहीं हम बहुत परेशान हो रहे हैं, तो भगवान को और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान से जुड़ना चाहिए। देखिए, हम लोगों के साथ भी ऐसा परिस्थिति कभी कभी आते रहता है और आया भी है, और उस परिस्थिति से हम लोग आगे निकल भी गए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जब हम साईं बाबा की पूजा कर रहे हैं या आप किसी भी भगवान की पूजा कर रहे हैं, आप उन भगवान को ही बोलिए कि मेरा ये ऐसा परिस्थिति है, हम क्या करें। तो भगवान ही उस परिस्थिति से हम लोग को निकालते हैं। जैसे कि जब भी हम अपना बात बोले, तो जब भी हम कभी गलत परिस्थिति में आ जाते हैं, जैसे कि कोई भी मुसीबत आ जाता है, तो हम साईं बाबा से प्रार्थना करते हैं, जो बाबा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, हम क्या करें। तो बाबा ही मेरा रास्ता निकालते हैं और उस परिस्थिति से हम लोग आगे निकलते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमें आपको एक एग्जाम्पल बताया, आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम लोग एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने जब जाते हैं, तो हम लोग जब एग्ज़ाम देते हैं तो टीचर बैठे रहते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो हम लोगों को देख रहा है, वो क्या सीख रहा है। टीचर मौन रहकर अपने विद्यार्थी का परीक्षा लेते हैं। वो टीचर देखते हैं जो ये कैसे सफल होता है एग्ज़ाम में। उसी तरह जब हम लोग कोई मुसीबत में पड़ जाते हैं तो भगवान भी देखते हैं जो ये कैसे इस मुसीबत से निकलकर ये सफल होगा। जब भगवान हम लोगों के साथ ऐसी परिस्थिति जब ला देते हैं, तो देखिए, भगवान ही ऐसी परिस्थिति में लाते हैं और भगवान ही हम लोगों को निकालते हैं। तो ये नहीं समझना चाहिए जो भगवान हमको नहीं देख रहे हैं। भगवान के साथ रिलेशन सब समय रखना चाहिए, जब सुख हो तब भी और दुख हो तब भी। तो हम लोगों के साथ जब ऐसा मुसीबत आ रहा है तो भगवान के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहिए, भगवान को और ज़्यादा से ज़्यादा बोलना चाहिए, भगवान को छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं जो मेरा
परिस्थिति ऐसा खराब हो रहा है, बहुत दिनों से हम लगे हुए हैं, मेरा कुछ नहीं ठीक हो रहा है, भगवान हमको भूल गए हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भगवान हम लोग ऐसी परिस्थिति में इसीलिए ला रहे हैं ताकि हम लोग यहाँ से कुछ सीख कर आगे चले, आगे बढ़े। हम लोगों को यहाँ से कुछ सीखने को मिलता है, भगवान हम लोगों को सिखाना चाहते हैं, तो हम लोग कुछ अलग ही सोचते हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर कुछ सीखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब आने वाला समय में हम लोगों को यहाँ पर सीखा रहे, तो मुसीबत चाहे जैसी भी हो, परिस्थिति चाहे जैसा भी हो, साईं बाबा का हाथ पकड़ के रहना चाहिए। साईं बाबा ही इस मुश्किल से निकालते हैं। और कभी भी साईं बाबा को ये नहीं समझना चाहिए, या किसी भी भगवान को ये नहीं समझना चाहिए जो मेरा हाथ नहीं पकड़े हैं, मुझे नहीं देख रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जब हम लोग साईं बाबा का हाथ पकड़ के रखेंगे, साईं बाबा को याद करेंगे, तो हर मुसीबत में साईं बाबा हम लोगों का साथ देते हैं। और मेरे साथ खुद हुआ है, और कभी भी कोई भी मुसीबत में हम पड़ते हैं तो साईं बाबा का हम सब समय याद करते हैं, और उस मुसीबत से साईं बाबा ही मुझे निकालते हैं। मुसीबत से कैसे साईं बाबा हम लोग को निकाल देते हैं, हम लोग को पता भी नहीं चलता है। तो कभी भी भगवान से सब समय विनती करते रहिए, वो चाहे जैसा भी मुसीबत आ जाए, चाहे जितना दिन से भी क्यों ना भी मुसीबत हो, साईं बाबा ज़रूर हम लोगों को बाहर निकालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा है। और आपके पास साईं बाबा का कोई चमत्कार है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो इस वीडियो में इतना ही। ओम साईं राम, जय साईं राम।